नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 22। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे रहस्य के पार अमेजिंग सीरीज के लिए जो मैं फ्यूचर में भी लाने वाला हूं। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें सीजन 2 जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने के लिए। और अब शुरू करते हैं वीडियो को। अब फिर हम पहला सीन देखते हैं जहां पर हेली चिल्लाने लग रही है और हम देखते हैं उसको पकड़ा हुआ है विचेस ने, उनको छोड़ने के लिए कहती है, बट हम देखते हैं कि वो अपना स्पेल स्टार्ट करते हैं और तभी वहां पर आ जाता है क्लाउस गुस्से में और वहां पर एक दो लोगों को मारता है, उनकी गर्दन उड़ाता है। बट हम देखते हैं विचेस उससे ज्यादा पावरफुल थी और उसको दीवार से चिपका देती है हवा में। और हम देखते हैं क्लाउस वहां से हट नहीं पाता अपनी पूरी पावर लगाने के बाद भी। और आज फुल मून है तो उसकी पावर पहले ही एक तरह से कम हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे चिल्लाने लग रही है हेली और हम देखते हैं कि जेनेवी एक चाकू निकालती है और बोलती है मैं चाहती नहीं हूं करना बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और तभी हम देखते हैं बोलते हैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगी कि सारा मामला खत्म हो। और तभी हम देखते हैं वहां पर चिल्लाने लग रही थी हेली दर्द के मारे। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस चिल्लाता और बोलता है मैं तुम सबको मार डालूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूं। और हेली को किसी ने कुछ किया है मेरे बच्चे को। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी डिलीवरी करते हैं बच्चे की और हम देखते हैं हेली एकदम खुश हो जाती है बच्चे को देख के और बोलती है प्लीज कुछ मत करना। और हम ही देखते हैं कि जेनेवी बोलती है कल सुबह रिचुअल स्टार्ट करना होगा। और तभी हेली रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार अपने बच्चे को अपने हाथ में लेना चाहती है। और जैसे हम देखते हैं कि हेली हाथ में लेती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और क्लाउस की तरफ देखने लगती है और स्माइल करती है। बट तभी पीछे से मोनिका आके उसकी गर्दन काट देती है और हम देखते हैं हेली की यहाँ पर मौत हो चुकी थी। और ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्लाउस को और हम देखते हैं बच्चे को लेके वहां से जाने लगते हैं और जाते हुए मोनिका उसकी गर्दन तोड़ती है और क्लाउस को भी मार के वहां से चली जाती है। और हम देखते हैं वहां पर दोनों मर चुके थे और विचेस अपने प्लान में कामयाब हो रही थी। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद अब होश आ चुका था क्लाउस को और वो हेली को पकड़ के बैठा था और वहां पर लाइजा जाता है और हेली को देखने के बाद भाग के बोलता है क्या हुआ इसे। और वो बोलता है ये अब नहीं रही है। और ये देखने के बाद एलाइजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहीं पर हम देखते हैं ये देखने के बाद क्लाउस बोलता है तुम्हें बाइट किया है वेयरवुल्फ ने, लो मेरा ब्लड ले लो। और हम देखते हैं उसको अपना ब्लड फीड करता है और दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे इस मोमेंट पर। तभी हम देखते हैं कि अब थोड़ी देर बाद हेली को वापस रख देते हैं और हम देखते हैं इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एलाइजा को और बोलता है कि तू बचा नहीं पाए हेली को और तू इतनी पावरफुल किस काम का है। और ये कहने पर गुस्सा होने लगता है और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है मैं नहीं कर पाया उस मोमेंट पे, मैं वीक था बट हम अभी बचा सकते हैं उस बच्चे को, वो उसको लेके जा चुकी हैं विचेस। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एलाइजा के साथ वो चला जाता है उसी सेमेट्री के अंदर और हम देखते हैं उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, घंटों तक ढूंढ रहे थे। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलते हैं यहाँ पर नहीं है। बट तभी क्लाउस बोलता है उन्हें यहीं पर होना चाहिए, यहीं पर वो सैक्रिफाइसल रिचुअल हुए थे, यहीं पर सब कुछ हुआ था, यहीं पर होने चाहिए। और तभी हम देखते हैं वहां जाने लगते हैं और देखते हैं कि एक स्टैचू को जो वहां से वो 3-4 बार गुजर चुके थे। और ये देखने के बाद अब एलाइजा को शक होता है, कहता है किसी तरह का इल्यूजन है ये जगह। और तभी क्लाउस ऊपर चढ़ के देखता है और बोलता है इल्यूजन नहीं है, एक तरह का रेप्लिका है। और तभी हम देखते हैं ऊपर खड़ा होकर देखता है कि वही सेमेट्री जैसी कई सेमेट्री बनी हुई थी अनलिमिटेड प्लेस तक, जैसे कि कोई भूल भुलैया हो। फिर हम देखते हैं अगले सीन में डवीना सीधा जाती है फ्रेंच क्वार्टर के अंदर और हम देखते हैं जैसे वो जाती है वो देखती है हर कोई बाइट किया होता वेयरवुल्फ ने और वहां पर वो सीधा जाती है मार्शल के पास और बोलती है क्या हुआ, तुम्हें भी बाइट किया हुआ है। और तब बोलता है हाँ मुझे बाइट किया हुआ है, हमको क्लाउस को ढूंढना पड़ेगा हेल्प के लिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मेरे लोगों के लिए तो जरूरी है। और ये कहने के बाद डवीना बोलते है तुम्हारी लड़ाई हुई थी ना क्लाउस से, कहां पर हुई थी, उसका खून बहा क्या। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है हाँ खून तो बहुत बहा था और रोड साइड पे है वो जगह। और ये कहने के बाद बोलते है चलो तो मैं वहां पर जाके आती हूँ। और हम देखते हैं जैसे वहां जाती है वो देखती है बहुत सारा ब्लड था और एक ग्लास रखती है वहां पर और अपना स्पेल स्टार्ट करती है। और हम देखते हैं जोशुआ बेहोशी की हालत में वहां आ जाता है और बोलता है डवीना तुम रोड पे कर क्या रही हो। और तभी बोलती है जोशुआ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम हलुसिनेट कर रहे हो कि तुम जाओ अंदर। और ये कहने को बोलते हलुसिनेशन ही तो लग रहा है, तुम रोड के बीच में एन्चेंटिंग करने लग रही हो। और तभी हम देखते हो स्पेल से सारा क्लाउस के ब्लड की ड्रॉप बाय ड्रॉप उठाती है और उस ग्लास के अंदर डाल देती है। अब फिर हम डवीना को देखते हैं जो ब्लड लेके आती है। और ये देखने के बाद मार्शल बोलता है तो सिर्फ एक को ही बचा पाएगा और इतनी बड़ी आर्मी का क्या। और ये कहने के बाद बोलती है मैं किसको दूं, तुम्हें दूं या फिर जोशुआ को दूं, और मैं चूज नहीं करना चाहती तुम दोनों में से। और तभी हम देखते हैं मार्शल लेता है और बोलता है कि मैं ये जोश को दूंगा क्योंकि उसका टाइम थोड़ा कम ही बचा है, ऊपर से वो मेरा ही आदमी है, मेरे लिए काम करता है। हम देखते हो जोशुआ को ब्लड पिला देता है जिससे कि वो हील हो सके। और तभी हम देखते हैं वहां से जाने लगता है और उस मोमेंट पे ये देखने के बाद कैमी उसको बोलती है कहां जा रहे हो तुम। और तभी बोलता है मुझे ढूंढना पड़ेगा क्लाउस को, मेरे लोगों को बचाना है। और ये कहने के बाद कैमी बोलती है हाँ वो तो सही है पर तुम्हें कोई वेपन चाहिएगा जिससे कि तुम क्लाउस का थोड़ा सामना कर सको। और तभी हम देखते हैं कैमी के पास कोई वेपन है। तभी फिर कैमी उनको लेके आ चुकी थी उस सीक्रेट चेम्बर के अंदर और बोलती ये मेरे अंकल ने बनाया था
और ये कहने के बाद बोलती है तो डार्क ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है कैमी और डवीना। और हम देखते हैं डवीना इन चीजों को देखने के बाद उनमें से एक ब्रेसलेट निकाल लेती है और एक स्टार दिखाती है और बोलती है ये डेविल स्टार है, अगर आप किसी को एक मारोगे तो उसकी पूरी बॉडी में एक तरह से कट्स आ जाएंगे और बहुत सारा ब्लड निकलेगा। और ये देखने के बाद बोलता है मार्शल यही तो मुझे चाहिए जिससे मैं उससे ज्यादा से ज्यादा ब्लड निकाल सकूं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो चले जाते हैं क्लाउस को ढूंढने के लिए। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस वहीं पर घूमने लग रहा है और ट्राई कर रहा है वहां से निकलने का, बट वो कर नहीं पा रहा है। और तभी हम देखते हैं एलाइजा उसका सारा इल्जाम उस पर लगाता है कि तुमने क्या सोचा था पूरी जिंदगी तुम दुश्मन बनाते रहोगे और जब तुम्हारी बेटी होगी कि तो वो खुश होगी, एक ऐसे एनवायरमेंट में होगी जहां पर कोई दुश्मन नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने इतने सारे दुश्मन बना लिए हैं, उसके लिए पीसफुल वर्ल्ड छोड़ा ही नहीं है। और तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारी हैप्पी फैमिली होगी, सब कुछ नॉर्मल होगा, नॉर्मल के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तुम्हारे बच्चे की माँ अपनी माँ को ही नहीं देख पाएगी जिंदगी में। और ये कहने को एकदम स्ट्रेस हो जाता है और बोलता है कि हमारी फैमिली की एक होप थी, वो होप थी जिससे कि हमारी पूरी फैमिली फिर से स्टार्ट हो सके, अच्छी फैमिली बन सके, बट ऐसा होने नहीं दिया। और ये कहने पर इमोशनल हो जाता है और तभी हम देखते हैं क्लाउस उसके साइड में आके बैठ जाता है और बोलता है मुझे पता है मेरी क्या गलती है, बट थिंग इज तुम्हारी नीस को पता होगा कि तुम उसकी मॉम की कितनी केयर करते थे और हम उसको बचा लेंगे। तभी हम देखते हैं वहां पर उस बच्चे को एक बास्केट में डाल के ले जाने लगते हैं रिचुअल्स के लिए। और हम देखते हैं जेनी बहुत ज्यादा खुश थी कि उसकी जान बचने वाली है, बट हम देखते हैं मोनिक इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी और अपनी दूसरी दोस्त को बताती है कि हमको अपनी 4th हार्वेस्ट गर्ल को भी वापस लाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमको जेनीव को मारना पड़े, क्योंकि एंसेस्टर्स चाहते हैं उस बच्चे को और बच्चे की मौत के बाद हम शायद जेनीव को भी खत्म कर सकते हैं जिससे हमारी 4th एंसेस्टर जो मरी थी हमारी दोस्त वो वापस आ सके। और तभी हम देखते हैं कि वो रिचुअल स्टार्ट करते हैं, बच्चे को रखते हैं उस बास्केट में और हम देखते हैं एक चाकू लेके आ चुकी थी जेनीव वहां पर। और तभी हम देखते हैं अगले सीन में हेली को, हम देखते हैं हेली अब होश में आ चुकी थी और हम देखते हैं वो घबराई हुई है, उसको सारी बातें याद आ रही है कैसे वो मरी थी। और हम देखते हैं उसके सारे हील हो चुके हैं घाव जितने भी थे और ये देखने बहुत कंफ्यूज थी और फिर वहां से चली जाती है सीधा अपने बच्चे के लिए। अब फिर वहीं हम देखते हैं इस मोमेंट पर क्लाउस और एलाइजा ढूंढने का पूरा ट्राई करते हैं और बोलते हैं हमको जल्दी जल्दी ढूंढना पड़ेगा, बट तभी हम देखते हैं उनके पास हेली आ चुकी थी और बोलती है स्मार्टली ढूंढना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं हेली को देख के एलाइजा उसके पास आता है और तभी वो बोलती है कि मैं मर चुकी थी बट अब जिंदा हूं, पता नहीं क्यों। और तभी क्लाउस समझ जाता है और बोलता है जब ये मरी थी इसके अंदर बेबी का ब्लड था और इस वजह से ये ट्रांजिशन में है हाइब्रिड में और अब इसको बच्चे का ब्लड पीना पड़ेगा तब ये हाइब्रिड में कन्वर्ट हो जाएगी और ट्रांजिशन को कंप्लीट करेगी। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं हेली बोलती है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे बच्चे को महसूस कर पा रही हूँ इस मोमेंट पे और मुझे बच्चे तक पहुंचना होगा और मुझे मेरी कोई परवाह नहीं है इस मोमेंट पर। तभी हम देखते हैं हेली और वो सब देख लेते हैं उनको और देखने के बाद सीधा भागने लगते हैं और हम देखते हैं एलाइजा उसके हाथ से चाकू गिराता है कुछ चीज फेंक कर और हम देखते हैं कि वो आगे हट जाती है मोनिक और दूसरी विच और बोलती है हमारे इलाके आके हमारे टाइम पे जब हम सबसे ज्यादा पावरफुल है तुम हम सबसे भिड़ोगे। तभी हम देखते हैं अपनी पावर इस्तेमाल करके उनको दूर फेंकती हैं और हम देखते हैं सारे उनके एंसेस्टर्स उनके सामने हट जाते हैं उनसे लड़ने के लिए, बट हम देखते हैं एलाइजा और क्लाउस बिल्कुल भी हार मानने वालों में से नहीं थे। अब फिर हम देखते हैं इस मोमेंट पे हेली लड़ने लगती है जेनीव से और हम देखते हैं दोनों भाई उन एंसेस्टर विचेस का मुकाबला करने लग रहे थे और हम देखते हैं अब क्लाउस को गुस्सा आता है और एक बड़ा सा रोड तोड़ता है और सीधा मारता है दूसरी विच को। और हम देखते हैं ये देखने के बाद मोनिक खुद डर जाती है और हम देखते हैं जल्दी से चाकू लाके मारने की कोशिश करती है उस बच्चे को, बट हम देखते हैं पीछे से आता है मार्शल और वो डार्क ऑब्जेक्ट फेंक के मारता है और हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी पे कटाते हैं और मोनिक की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये देखने के बाद सब लोग हैरान थे कि यहाँ पर मार्शल कैसे आया। तभी हम देखते हैं मार्शल बच्चे को उठाता है अपनी गोद में, एक टाइम हेली पे देखता है और वहां से भाग जाता है बच्चे को लेके और ये देखने के बाद क्लाउस उसका पीछा करने लगता है। अब फिर हम देखते हैं डवीना को जिसके पास बार बार माइकल ट्राई कर रहा था उसको वापस जिंदा करवाने के लिए और हम देखते हैं इस मोमेंट पे डवीना मान चुकी थी क्योंकि माइकल बोलता है उसको कि मुझे जिंदा कर दो क्योंकि ये राइट मोमेंट है, एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल पावरफुल चीज है जिसके मैं एनर्जी ड्रॉ कर सकता हूँ। तुम्हें तो पता था मेरी वाइफ एस्टर बहुत पावरफुल विच थी और उसकी वजह से मुझे सब पता है। और तभी हम देखते हैं बोलता क्या है वो चीज, कोई इवेंट है क्या है, और तब बोलते हैं शायद बच्चे से भी कर सकते हैं कोई मिरेकल बेबी हो तो। और तभी हम देखते हैं डवीना इन बातों को इग्नोर करते हुए उन डार्क ऑब्जेक्ट्स को रखती है और हम देखते हैं अपना स्पेल स्टार्ट करती है और जैसे स्पेल स्टार्ट करती है हम देखते हैं अब रियल लाइफ में आने वाला माइकल। तभी हम देखते हैं कि अब माइकल अपनी रियल फॉर्म में आ चुका था पूरा और हम देखते हैं डवीना मैजिक करके बेहोश हो जाती है थककर और हम देखते हैं बाहर जाने के बाद अब माइकल फीड करने लगता है वैम्पायर्स के ऊपर जिस तरह की डियागो को सबसे पहले फीड करता है और ये देखने के बाद वैम्पायर वहां से भागना चाहते हैं बट वो लोग घायल थे और हम देखते हैं सबके ऊपर अटैक कर देता है माइकल।
अब फिर हम देखते हैं फ्रेंच क्वार्टर के अंदर आ जाता है क्लाउस पीछा करते हुए, और हम देखते हैं चुपचाप बैठा हुआ है मार्शल उस बच्चे को लेकर। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तभी मार्शल बोलता है मैं लेट हो चुका हूँ, कोई भी नहीं बचा, सब मर चुके हैं। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है लगता है वेयरवुल्फ वापस आए थे और उसे ये नहीं पता कि उसके फादर ने ये आके किया है। और तभी बोलता है हमको उससे बदला लेना पड़ेगा, और तुम इस बच्चे को इसलिए यहाँ पर ले आए हो कि मैं तुम्हें हिल कर दूंगा, तुम्हारे दोस्तों को भी, और चलो मैं तुम्हारा ब्लड पिलाता हूँ। और तभी हम देखते हैं अपना हाथ काट के अपना ब्लड पिला के सही करता है। और हम देखते हैं उस मोमेंट पे बोलता है मार्शल कि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी जब मैं तुम्हारे फादर को टाउन में लेकर आया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, और मुझे नहीं करना चाहिए था, उसी वजह से ये सब हालात हुए हैं आज के टाइम के, और कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती थी। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे क्लाउस बोलते हैं चलो जो हो गया तो हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इन वेयरवुल्फ से बदला लेंगे अपनी चीज का। और तभी हम देखते हैं बच्चे को अपने गोद में लेता है, और ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और हम देखते हैं बच्चे को देख के तो मार्शल भी बहुत ज्यादा खुश था। बट तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे वहां पर माइकल खड़ा है और दूर से घूरने लग रहा है गुस्से से क्लाउस को, और उसके हाथ में वही व्हाइट ओक स्टेक है जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है इस मोमेंट पर। तभी फिर हम देखते हैं क्लाउस बच्चे को ऊपर लेके जाता है और सुलाने लगता है, और तभी हम देखते हैं उसके पीछे खड़ा था माइकल गुस्से से वो स्टेक लेकर, हम देखते हैं उसको मारने के लिए बढ़ने लगता है, और हम देखते हैं कि वो क्रॉस नहीं कर पाता है एक इमेजिनरी वॉल को। और तभी हम देखते हैं पीछे डवीना खड़ी थी, और हम देखते हैं डवीना उसको गुस्से से देख रही है। तभी हम देखते हैं क्लाउस बाहर आके देखते हैं कोई है क्या, और उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, और ये देख के वो थोड़ा कंफ्यूज था। तभी हम देखते हैं डवीना को जो चर्च के एडिक में वापस आ चुकी थी, और हम देखते हैं खींचते हुए जबरदस्ती उसके साथ आ चुका था माइकल उसके साथ उस रूम के अंदर, और जैसे वो जबरदस्ती उससे बॉन्डेड है। तभी माइकल बोलते हैं तुम ही तो चाहती थी एक तरह से मैं मेरे बेटे को खत्म कर दूं। और तभी डवीना बोलती है पहली बात तो सही टाइम नहीं है, मैं उसे पनिश करवाना चाहती हूँ, और वो मेरी मर्जी होगी और कब आएगा टाइम और तुम डिसाइड नहीं करोगे। इस एडिक में मैंने 8 महीने बिताए हैं एज अ पावर सोर्स फॉर सम पीपल, तो मैं चाहूंगी कि तुम्हें भी वैसा फील हो और तुझे पता चले कैसा फील होता है। और तभी हम देखते हैं उसको नील डाउन कराती है, और हम देखते हैं इसको देखने के बाद माइकल को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब फिर वही हम देखते हैं जेनीव को कैद कर लिया था और उसे बांध दिया था। और तभी हम देखते हैं जेनीव को बोलती है हेली कि तुमने कैसे सोच लिया एक इनोसेंट बच्चे को मारने का, एक सेक्रीफाइस का, जस्ट फॉर पावर्स। और ये कहने को बोलती है नॉट जस्ट फॉर पावर, मुझे एक तरह से कहा गया था करने के लिए एंसेस्टर्स ने, और ऊपर से मुझे जिंदा रहना था। और तभी हम देखते हैं एलाइजा गुस्सा आता है और बोलते हैं कौन सा ऐसा एंसेस्टर है जो एक बच्चे को मरवाना चाहेगा। और तभी बोलते हैं तुम जानते हो उसे, तुमने ही तो उसे इस जमीन पे गड़वाया था तुम्हारे सारे सिबलिंग की मंजूरी लेकर। और ये कहने के बाद हेली बोलती है एस्टर, और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है मेरी माँ अपने पोती को मरवाना चाहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है, अपने खून को खत्म करवाना चाहती है वो। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद जेनी बोलती है वो पूरा प्लान करके बैठी है, जब तक तुम्हारी बेटी मरेगी नहीं वो ट्राई करना छोड़ेगी नहीं, और मैंने उसको फील कर दिया है और शायद वो मेरे लिए आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं जेनी की आंखों से खून निकलने लगता है और बोलती है शायद मैं मरने वाली हूँ और प्लीज क्लाउस को बोल देना मुझे माफ कर दे। और तभी हम देखते हैं हेली सामने आती है, चाकू मारती है और पूरा गाड़ देती है और बोलती है मुझे सॉरी फील नहीं हुआ। और तभी हम देखते हैं उसको मारने के बाद वहां से चली जाती है, और हम देखते हैं एलाइजा उसे देखता हुआ रह जाता है। अभी हम देखते हैं हेली वापस आ चुकी थी और बच्चे को अपनी गोद में लेके बैठी हुई थी, और वहां पर क्लाउस बोलता है हमने पहले क्यों नहीं सोचा, हमारी माँ मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है और हमको दुखी करने वाली है। और ये कहने को एलाइजा बोलता कोई तो ऑप्शन छोड़ देती हमारी मॉम, और यहां तक भी वो पहुंच चुकी है और एंसेस्टर्स को भड़का रही है हमारे खिलाफ ही। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है अब हम क्या करें, हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना, वो एंसेस्टर्स के साथ मिल चुकी है, हमारे बच्चे को हम कर रही है और हमें कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। और तभी एलाइजा बोलता है हम इस सिटी को छोड़ के नहीं जाएंगे, हमारा घर है, हम पूरे एक तरह से फोर्ट की तरह दीवारें बना देंगे, बच्चे की सेफ्टी के लिए कुछ भी करेंगे और हम यहाँ पर लड़ते रहेंगे। पर तभी क्लाउस बोलता है ऐसा नहीं कर सकते, कब तक करेंगे, कोई ना कोई चांस तो मिल ही जाएगा। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद वो बोलते हैं हमारे पास दो ही ऑप्शन है, क्या हम भागते रहे हमेशा और या फिर यहाँ पर रुक के लड़ें। और तभी हम देखते हैं वहां पर आ चुकी थी हिली और बोलती है हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी है, क्योंकि मैं मेरी पूरी जिंदगी वॉर जोन में ही रही थी और मेरे माँ बाप को लगा था कि लड़ाई करते हुए भी बच्चे को संभाला जा सकता है, पर उनके साथ क्या हुआ, दोनों स्लॉटर हो चुके थे और मुझे संभालने वाला कोई नहीं मिला, पूरे जिंदगी मुझे कोई प्यार करने नहीं वाला मिला, फैमिली नहीं मिली। अब मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची को भी यही सब सहना पड़े, मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची वॉर जोन में रहे। और पहला दिन आज उसका, जिस दिन उस पर अटैक हो गया, एक दादी जो अपनी बच्ची को मरवाना चाहती है और एक माँ जिसको उसका ब्लड पीना पड़ेगा बच्ची का, जिससे कि वो हाइब्रिड ट्रांजिशन कंप्लीट कर सके, इसकी जिंदगी क्या जिंदगी। और ये कहने के बाद रोने लग जाती है और हम देखते हैं क्लाउस और एलाइजा को भी बहुत बुरा फील हो रहा था। और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं क्लाउस बोलता है मेरे पास एक प्लान है, अगर किसी को पता ही ना चले कि
बच्चा जिंदा है और पता चले कि बच्चा कहीं और पहुंचा दिया है हमने सेफ जगह पे जहां पर वो पले बढ़े और सेफ रहे। और ये कहने के बाद एलाइजा को समझ नहीं आता बट क्लाउस के पास एक प्लान था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं फ्रेंच का ग्रेरा का जो मिस ग्रेरा थी और वो स्पीच दे रही थी टाउन के अंदर की जो भी हादसे हुए हैं और गैंग वॉर्स की वजह से इतने सारे लोग मरे हैं, अगली बार से ऐसा नहीं होगा और ये टाउन में बहुत लंबे टाइम से है और वो सब कुछ संभाल लेंगे। और तभी हम देखते हैं दूर खड़ा मार्शल ये सारी बातें सुन रहा था और सुनने के बाद वहां से चला जाता है। हम देखते हैं वो एक रूम के अंदर जाता है और जैसे वो अंदर जाता है हम देखते हैं उस दुकान का डोर बंद करता है अंदर से ओलिवर और गेट को बंद करता है और हम देखते हैं कि वो पर्सनली बात करना चाहता था मार्शल से। तभी मार्शल ओलिवर से बोलता है कि रिवर के अदर साइड पे हम सब चले जाएंगे और तुम हमें कोई हार्म नहीं करोगे और तुम अपने काम से काम रखोगे नए वेयरवुल्फ के पैक। और तभी हम देखते हैं ओलिवर बोलता है वैसे हम तुम्हारी बात सुने क्यों और हम तो पावरफुल हो चुके हैं। और ये कहने के बाद बोलता है मुझे पता था तुम ऐसे कुछ कहोगे ओलिवर, बट द थिंग इज तुम्हारे ग्रेरा पैक को मैं खत्म कर दूंगा और तुम तो मरोगे ही क्लाउस के हाथों, क्योंकि क्लाउस से मैंने तो एक तरह से डील कर लिया, सब कुछ सही हो चुका है बट शायद तुम ना रहो क्योंकि मैंने उसके बच्चे को शायद मार दिया बट अब इल्जाम तुम पे लगेगा और इस डिब्बे में तुम देख सकते हो। और हम देखते हैं फेक स्टोरी क्रिएट करने के बाद वहां से चला जाता है मार्शल और हम देखते हैं ओलिवर देखते हैं उस डिब्बे में तो किसी बच्चे की लाश रियल में थी। अब फिर हम देखते हैं कैमी को जो मरे हुए लोगों की फोटोज देख के बहुत ज्यादा सैड फील कर रही थी और वहां पर हम देखते हैं लिखा था बेबी माइकलसन और ये देख के बहुत बुरी तरह से घबराती है और भागते हुए जाती है फ्रेंच क्वार्टर के अंदर। और हम देखते हो क्लाउड से मिलते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी, ये कैसे हुआ, बच्चा कैसे मर सकता है। बट तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो बोलती है आई थिंक इसमें मेरी भी गलती हो सकती है, मैं चाहती तो उन वुल्फ के बारे में पहले बता सकती थी। और ये कहने के बाद सैड होती है बट हम देखते हैं क्लाउस बोलता है नहीं तुमने कोई गलती नहीं की, सारी गलती मेरी है, मैंने दुश्मनी पाली थी, मैंने सब कुछ किया और मुझे अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए था, एक तरह से सारी गलती मेरी ही थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बट कैमी अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, हमारे बीच की दोस्ती अब खत्म है। आई नो तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो बट अब सब कुछ खत्म करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और प्लीज मुझे छोड़ दो। हम देखते हैं ये कहने के बाद कैमी को वहां से जाने के लिए कहता है और कैमी को बहुत बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं जैसे ही कैमी चली जाती है हम देखते हैं उस टाइम पे एलाइजा से बात कर रहा था और एलाइजा बोलता है मुझे लगता है कि तुमने सही किया इस बारे में, और क्या करोगे तुम मार्शल के बारे में, उसने जैसा प्लान किया था वो सही हो गया है ना। और तभी क्लाउस बोलता है हाँ वो प्लान तो सही हो चुका है, किसी मरे बच्चे को रिप्लेस कर दिया है जिससे कि पता ना चले किसी को, और फिर मैंने मार्शल को भी कंपेल कर दिया जिससे वो भूल जाए सारी चीजें और अब किसी को भी नहीं पता होगा। बट तभी एलाइजा बोलता है विचिस का क्या करें। बट तभी क्लाउस बोलते हैं ना ऐसा कुछ नहीं है, विचेस को हम जो दिखाएंगे उनको वही बिलीव होगा, हम दिखाएंगे कि हमारे बच्चे की डेथ हो चुकी है तो किसी को पता नहीं चलेगा और ये एक सीक्रेट का सीक्रेट ही रहेगा। अब फिर हम देखते हैं हेली को जो अभी एलाइजा के साथ थी और बच्चे को पकड़े हुए थी। हम देखते हैं एलाइजा एक पिंच करता है और उसका ब्लड निकालता है और हम देखते हैं बच्ची रोने लग जाती है और तभी हेली उस ब्लड को पीती है और अपना ट्रांजिशन कंप्लीट करती है। जैसे वो ट्रांजिशन कंप्लीट कर देती है हम देखते हैं क्लाउस इंस्ट्रक्शन देता है उनको कि वो कम्युनिटी में जाएं और बुरा फील करें जो उनके साथ हुआ है, जिन लोगों के साथ वो रहते थे उनकी मौत हो चुकी है और उनका बच्चा भी जा चुका है, तो वहां पर जाएं, उनको लगना चाहिए सैड है और किसी को नहीं पता चलेगा। जब तुम सब लोगों का टेंशन ले रहे होगे मैं बच्चे को वहां से चुपचाप शहर से बाहर ले जाऊंगा। तभी हम देखते हैं जैसे वो जाते हैं हम देखते हैं सब लोग वेयरवुल्फ वैम्पायर्स सब लोग वहां पर देखने लग रहे थे सिटी के, और हम देखते हैं अपने बच्चे को दूर भेजने के बाद हेली को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। और तभी हम देखते हैं जब वो सब चीजें हो रही थी सिटी के अंदर क्लाउस बच्चे को बाहर लेके जा चुका था और हम देखते हैं सबसे सेफेस्ट प्लेस पे ले जाने के लिए वो अपनी बहन रिबेका से मिलता है और हम देखते हैं रिबेका से मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। तभी रिबेका बोलते हैं तो अपनी बिल्कुल मॉम जैसी दिखती है और तभी क्लाउस बोलता है ऐसा नहीं है, इसकी आंखें देखो डेविल टाइप है जो मैं हूं। और ये कहने के बाद दोनों हंसने लगते हैं और तभी क्लाउस बोलता है तुमसे ज्यादा सेफ बच्चे को कोई रख नहीं सकता है, हमसे दूर रहेगी तो ज्यादा सेफ रहेगी। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे रिबेका बोलती है पक्का इस बच्चे की सेफ्टी सब कुछ मैटर करती है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, और मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी और इसके लिए नई नई ड्रेसेस लाऊंगी जिसमें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। तभी फिर क्लाउस बोलता है कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा इसकी क्लोकिंग स्पेल का जिससे इसे कोई भी नहीं ढूंढ पाए। और तभी रिबेका बोलती है कुछ भी विच मंगवाऊंगी इसके ऊपर क्लोकिंग स्पेल कराऊंगी जिससे किसी को ना मिल पाएगी और उसको सेफ रखूंगी। तभी हम देखते हैं क्लाउस अपने बच्ची को आखिरी बार हाथ में पकड़ता है और बोलता है कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे अंदर मेरा खून बहता है, और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाता है। और वहीं हम देखते हैं रिबेका भी इमोशनल थी और बच्चे को लेने के बाद बोलती है कुछ भी करूंगी इसको बचाने के लिए, तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना, और जब उम्र हो जाएगी इसकी बड़ी तब मैं तुम्हारे पास इसको वापस लेके आ जाऊंगी सेफली। और तभी हम देखते हैं जैसे वो पकड़ती है हम देखते हैं क्लाउस वो बचपन का टॉय लाके देता है जो उसने बचपन में रिबेका को दिया था, और ये देखने का बोलता है चाहे कितने भी हमारे बीच में डिफरेंस हो रिबेका तुम्हें पता है मैं तुमसे ज्यादा किसी पे बिलीव नहीं कर सकता बच्चे को रखने के लिए और तुम्हें सेफली रखना पड़ेगा। और तभी रिबेका बोलती है कुछ भी करूंगी इसकी खुशी के लिए और इसे खुश रखूंगी।
और ये कहने के बाद बोलती है निक इसको लेके जाती हूँ मैं। और हम देखते हैं जैसे जाने लगती है रिबेका पूछती है इसका नाम क्या है, और तभी क्लाउस बताता है इसका नाम होप माइकलसन है। तो गाइस होप माइकलसन धमाल मचाती है लेगेसी सीरीज में, जो मैं फ्यूचर में लेके आऊंगा। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे क्लाउस रोने सा लग जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा इमोशनल फील हो रहा था। अपनी छोटी सी बेटी जिससे वो सिर्फ एक दिन के लिए मिला है, उससे वो दूर होने जा रहा है। तभी हम लास्ट सीन देखते हैं सिमेट्री का, और हम देखते हैं वहां पर एक टीनेजर लड़की जाती है और एक गुलाब का फूल रखती है एक कब्र पे। और तभी हम देखते हैं एक डार्क ब्लैक गाय आता है जो उससे ज्यादा ओल्डर था। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे बोलता है कि आप क्या कर रही हो, हम यहाँ से चलते हैं। और तभी बोलते हैं हाँ चलते हैं। और जैसे वो जाने लगती है बोलते हैं ओके मदर। और हम देखते हैं बड़ा सा आदमी उस औरत को जो टीनेजर टाइप है उसको मदर बोल रहा है। और हम देखते हैं जिस कब्र के ऊपर फूल रखा था वो एस्टर की कब्र थी, मतलब वो टीनेजर लड़की एस्टर है। वो उसका कौन सा बेटा है, कोल है कि फिन है, ये पता चलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो गाइस। ये सीजन यहीं खत्म होता है इस सस्पेंस के साथ कि एस्टर आने वाली है क्या। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट सीजन आएगा 100+ लाइक्स के बाद, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मैं अमेजिंग सीरीज लाता रहूंगा। एंड टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा। एंड गाइस आई डोंट थिंक कि कोई भी चैनल आपको डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे एक्सप्लेन करता होगा जैसे मैं कर रहा हूं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।